जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा और उनकी 7 लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा, जो कि धार्मिक है और ज्ञानवर्धक भी है। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज किया करते थे। तो वो राजा अपनी उसकी 7 लड़कियां थी और 7 लड़कियों से रोज़ाना वो ये पूछा करता था सभी लड़कियों से कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो 6 लड़कियां तो राजा को कहती थी कि पिताजी हम तुम्हारे भाग्य का खाते हैं। और जो 7वीं लड़की थी वो सदा ये कहा करती थी कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा उस लड़की से बहुत ही चिढ़ता था और इसी चिढ़ की वजह से जब वे लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो राजा ने 6 लड़कियों की शादी बड़े बड़े घरानों में की। और 7वीं लड़की के लिए जो कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उस लड़की का कहा कि कोई कोढ़ी आदमी हो कहीं ढूंढ ढांड के उसके साथ इसकी शादी कर दो, देखता हूँ ये कैसे अपने नसीब का खाती है। अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा, मैं इसे धन नहीं दूंगा, तो कहाँ से इसका नसीब, इसका भाग्य सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। उसके जो सैनिक जाते हैं ढूंढते ढूंढते किसी कोढ़ी को, एक फिर कहीं जंगल में जाते हैं, एक पेड़ के नीचे एक कोढ़ी पड़ा हुआ होता है। तो वे राजा के पास उसे लाते हैं और कोढ़ी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं लड़की की, और उसी पेड़ के नीचे उस लड़की को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो लड़की बस अपना परमात्मा का नाम लेकर उसकी कोढ़ी की सेवा करने लगती है, उसे अपने पति परमेश्वर मान लेती है। धीरे धीरे कुछ कुछ समय बीतने के बाद, 2-4 दिन बाद, उस जिस पेड़ के नीचे वे रहते थे उस पेड़ पर चकवा चकवी कह रहे थे कि कोई सुनता गिनता हो तो इस पेड़ के पत्ते घोटकर अब अगर कोई किसी कोढ़ी को पिलाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो वो रात को सो नहीं रही थी, राजा की लड़की वो सुन रही थी और उसने उनकी बात सुन ली चकवे चकवी की। और अगले दिन उसके पेड़ के पत्ते तोड़े और अपने पति को उसे घोटकर पिलाने भी लगी और उसके ऊपर लेप भी करने लगी। तो कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया कोढ़ी, और बिल्कुल वो एकदम सुंदर नौजवान बन गया। तो फिर एक दिन वो चकवा चकवी ऐसे ही फिर बोल पड़े, रात को 12 बजे बोले कि अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ के नीचे जड़ के बराबर में एक खजाना दबा हुआ है और उसे कोई जो भी सुनेगा वो ही निकाल लेगा। तो राजा की लड़की के ने सुना और उसने सुबह को ऐसा ही उनकी बात को देखा कि ये सही कह रहे होंगे। जब इनकी पहली बात ठीक निकली तो वो कहीं से फावड़ा कुदाली लेकर आती है और उस पेड़ की जड़ में खोदने लगती है। तो उसे सचमुच में वहाँ पर खजाना मिल जाता है। तो फिर वह थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालती रहती है और उसने वहीं पर अपना घर बना लिया, बहुत बड़ा महल बनवा दिया, जितना पैसा निकाला उतना ही खर्च कर लिया। और उसने अपनी 7 कमरे बनवाए और 7 कमरों में अंदर के अंदर ही दरवाजे थे। बहुत सुंदर महल बनवा दिया। और फिर उनका सारे आपस के जितने भी नगर थे उनमें बहुत ही आपस में व्यवहार चलने लगा और लोग बाग को वो पैसे भी बरतने के लिए देने लगे और बहुत ही बढ़िया उसका कारोबार चल पड़ा। वो कोढ़ी एक राजा की ज़िंदगी जीने लगा।
तो तभी उसी तरफ जो राजा, जिस राजा की वो लड़की थी, उस राजा के यहाँ पर घाटा पड़ जाता है, उसका सारा राज नष्ट हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो उसके यहाँ जब वो राजा की घरवाली थी, पत्नी थी, वो कहने लगी कि चाकू से कमा के ले आ, जब कुछ शाम को आएगा तभी तो कुछ खाएंगे। तो राजा छाछ बेचने चला जाता है। पहले तो वो अपनी उन 6 लड़कियों के घर पे छाछ बेचने जाता है, तो वे सभी लड़कियां उसे पहचानती भी नहीं और दूर से ही भगा देती हैं कि हमारा तो ऐसे ही गुजारा नहीं हो रहा, छाछ कहाँ से खरीदे। क्योंकि उन लड़कियों के पास भी घाटा आ जाता है, वे भी, उनका भी सारा कारोबार चौपट हो जाता है। तो वो सभी जगह से सभी जगहों पर 6 लड़कियों के जहाँ जहाँ उसने उनकी शादी की थी वहाँ घूमकर आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो सारे सब के सब बर्बाद हो गए हैं। तभी फिर वो 7वीं लड़की जहाँ वो उसने कोड़ी के साथ शादी करी थी, उसका मन बनता है कि उस लड़की को और देख लूँ वो किस हालात में है। तो उसी जगह पर वो आता है, तो वहाँ आकर देखता है वहाँ तो महल ठुका हुआ था, बड़ा, बहुत बड़ा। तो उसने किसी से पूछा कि अरे यहाँ तो जंगल था, यहाँ ये महल कहाँ से आया, किसने बना लिया। तो सभी लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने, कि ये तो कोढ़ी था, किसी ने इसकी शादी कर दी और जब से वह इसके तो भाग्य खुल गए, पता नहीं कहाँ से आया इसके पास खजाना और इतना बड़ा महल बना लिया और सबको रुपये बरतने के लिए देता है। तो वो उस महल के सामने जाकर आवाज़ लगाता है कि ले लो छाछ, ले लो छाछ। तो वो राजा की लड़की देखती रहती है, तो उसने अपने पिताजी को पहचान लिया और आवाज़ लगाई कि छाछ वाले आजा, हमें छाछ दे दे। तभी राजा को कहती है, उस लड़के को कहती है, कोढ़ी जो था वो ठीक हो गया था, कि तुम छाछ ले लो, मैं अंदर जाती हूँ। तो वो छाछ वाले को बैठा लेता है और वो अपने कमरों में, 7 कमरे थे, उस कमरे में कपड़े बदल के आती थी, कभी दूसरे कमरे में कपड़े बदल के आती थी, ऐसे ही 7 कमरों में कपड़े बदल के आई। तो राजा सोचा कि इसकी लड़के की तो 7 रानियां हैं, क्योंकि वो कभी 7 कमरों में से अलग अलग पोशाक पहन के आई। तो वो उसे कहने लगा कि भाई तेरी 7 रानी है क्या। तो उसने कहा कि नहीं राजा साहब, क्योंकि उस लड़के को उसने बता दिया था कि ये मेरे पिताजी हैं। तो उसने कहा कि राजा साहब ये वही लड़की है आपकी, जिसे आपने कोढ़ी के साथ ब्याह था। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और जब वो राजा की लड़की उसके पास आती है तो वो कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी खाती हूँ ना मैं अपने भाग्य का ही। तो राजा उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि बेटा हाँ तू अपने नसीब का ही खाती है, मैं गलत था और तू तू ठीक थी। तो उस लड़की ने अपने पिताजी के बड़े बड़े बाल हो रहे थे, दाढ़ी वगैरह साफ करवाई और उसको अच्छे नए कपड़े पहनाए राजा को और उसे बहुत सारा धन भी दिया और अपनी माँ के लिए कहा कि ये मेरी माँ को लेकर दे देना। एक उन्होंने एक लुटिया दी बड़ी सी और उसमें कुछ भेड़े ततैया थे, वे दे दिए बंद करके कि मेरी माँ को दे देना कि संदूक में मुंह करके ही खोले। वो उसने अपनी माँ को इसलिए दिया था क्योंकि
जब वो राजा उसे कोड़ी के साथ ब्याह रहा था, उसकी माँ ने कभी उसे राजा को नहीं रोका, वो ना ही पहले कभी उसके साथ अच्छा लड़की के साथ अत्याचार करता था। उसको कभी नहीं रोका कि तुम इसके साथ ये ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उस लड़की के साथ पहले से ही शुरू बचपन से ही बहुत ही भेदभाव होता था, क्योंकि वो कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो इसलिए उसने अपनी माँ के लिए एक बड़े से तमने में लोटे में भिरड़ बंद करके दे दी। अपने पिताजी से कहा कि इसे मेरी माँ को दे देना, और उसे राजा को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तो वो राजा अपने घर पर गया, अपनी रानी को वो लुटिया दी। कहा कि तुम्हारी लड़की ने 6 तो तुम्हारी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उनका तो वे तो दाने दाने के लिए भूखे हैं। और वो जो कोड़ी के साथ ब्याह करा था वो बिल्कुल ठाट बाट से रह रहे हैं, बहुत बड़ा कारोबार कर लिया है उन्होंने। और तो फिर उसने कहा कि ये तुम्हारी लड़की ने दिया है, इसे संदूक में मुँह करके ही खोलना। तो उसने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए क्या दिया है मेरी लड़की ने। तो उसने संदूक में मुँह करके जैसा उसे खोला लोटे को, तो उसमें से एकदम ततैया निकले और उसके सारे मुंह पर चिपट गए। तो ततैया से खा देते हैं। तो वो कहती है कि ये मेरे साथ कैसा व्यवहार किया उसने। तो उसने राजा ने कहा था अपनी उसे लड़की ने राजा को कि ये उसके लिए मेरी माँ के लिए सबक है कि उसने कभी भी मेरे साथ जो अत्याचार हुए हैं उसको नहीं रोका, ये उसकी सजा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर आदमी अपने भाग्य का अपने नसीब का लेता है, कहीं भी चला जाए अपने भाग्य का ही खाता है। वो अगर कोई ये कहे कि कोई किसी के भाग्य का खाता है तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज बाबा जी के चरणों में ये कहानी आपको कैसी लगी विदा लेता हूँ। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, थोड़ी खांसी हो रही तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।